सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल 3 के बारे में। हमारा मॉड्यूल 3 है हैकर टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स के हैकर होते हैं एंड उनके इंटेंशंस क्या होते हैं। तो हम लोग इसे बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे। ओके, सो देखो, हैकर्स ना मेनली दो टाइप्स के होते हैं, इथिकल और अनइथिकल। उनके इंटेंशंस के हिसाब से वो क्या चीजें कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसके हिसाब से दो टाइप्स के होते हैं। ओके, अब देखो, हैकर्स ना मेनली थ्री कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है व्हाइट हैट हैकर्स, दूसरा है ब्लैक हैट हैकर्स, तीसरा है ग्रे हैट हैकर्स। ओके, सो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में। तो व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो गुड गाय होते हैं, मतलब वो एक अच्छे पर्सन्स होते हैं। उसे हम लोग इथिकल हैकर्स बोलते हैं हमेशा, मतलब उनको हम लोग कॉल्ड करते हैं इथिकल हैकर्स। ठीक है, तो देखो, वो हमेशा ना कोई भी टेस्टिंग करते हैं, हैकिंग करते हैं, वो करते हैं विथ परमिशंस। विदाउट परमिशंस वो कोई भी चीज नहीं करते हैं, मतलब वो पहले परमिशन लेते हैं देन वो कुछ करते हैं, टेस्टिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये हमेशा क्या करते हैं, कोई भी इश्यूज वगैरह होता है, कोई कंपनी है, कोई वेबसाइट है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई इश्यूज वगैरह होता है, उसे फाइंड करते हैं एंड उसको फिक्स करने के लिए, उसको सिक्योरिटी उसका बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं, ताकि कोई क्रिमिनल्स उस पर अटैक ना कर दे, उससे पहले उसे फिक्स करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये कंपनीज के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं एंड एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। मतलब बात करें तो कंपनीज में इनको हायरिंग होती है हैकर्स की, इथिकल हैकर्स की, और गवर्नमेंट में भी उनके वेबसाइट वगैरह टेस्टिंग के लिए इनको रखा जाता है। और फ्रीलांसिंग तो आजकल पता ही होगा आपको, घर से बैठे काम करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए उनको वो काम करते हैं घर से बैठ के, फिर उनको पैसा मिलता है उन चीज़ों के लिए। उसके बाद आता है लीगल चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जैसे वो हमेशा पेड काम नहीं करते हैं, या फिर से अगर हम लोग देखते हैं, पेड भी काम करते हैं, लीगली तरीका से पेड काम करते हैं, मतलब उनको पैसा मिलता है काम करने के लिए, बट ये हर जगह पे पेड नहीं होता है, कहीं कहीं पे वो अपने अच्छाई की वजह से जाने जाते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ों को सोल्व करते हैं बिना पैसों के। और कहीं कहीं पे कुछ कंपनीज वगैरह होती है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे वो लोग उन्हें पैसा देते हैं, ताकि वो चीज़ें उनको कोई भी चीज़ फिक्स किए हैं तो उनके लिए वो पे करते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स में बात करते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स फाइंड अ बग इन अ बैंक वेबसाइट, इन्फॉर्म्स द आईटी टीम्स एंड हेल्प्स फिक्स इट। सो देखो, जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं बग खोजते हैं, मतलब कोई ऐसा बात करते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज, जैसे बैंक फाइनेंशियल इशू हो सकता है, अगर बैंक में सिक्योरिटी लो हो गया तो बैंक का पैसा गायब हो सकता है, पूरा का पूरा बैंक हैक हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। सो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उसमें बग फाइंड किया एंड देन उनके जो आईटी टीम्स थे उनको जाके इन्फॉर्म किया। तो ये चीजें होती है, बस ये एक एग्जाम्पल था। इथिकल हैकर हर चीज में आगे रहते हैं किसी को हेल्प करने में। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स मेनली क्रिमिनल्स को ही हम लोग बोलते हैं, वो एक एज अ क्रिमिनल होते हैं। देखो, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर्स और जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, सबके पास एक ही नॉलेज होता है, बट कोई उसे सही जगह पे यूज करता है, कोई उसको गलत जगह पे यूज करता है। ओके, सो देखो, ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं विदाउट परमिशंस, बिना परमिशंस के काम करते हैं, और हमेशा मलेशियस थिंग्स, मतलब हमेशा कहीं पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वायरसेस आपके लैपटॉप में डाल दिया, फिशिंग अटैक्स कर दिया, रैंसमवेयर डाल दिया, ये चीजें करते हैं। और आपका डाटा चोरी करके सेल करते हैं डार्क वेब पे या फिर कहीं और, आपका डाटा चोरी कर लेते हैं फिशिंग अटैक करके, रैंसमवेयर अटैक करके, या फिर वायरसेस डाल के, और उसे बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, कैन बी फिनिश्ड अंडर लॉ, आईटी एक्ट।
जैसे देखो, अगर कोई लीगल चीजें होती है, मतलब कोई कंप्लेन होती है उनके ऊपर, तो वहाँ पे वो लोग पकड़े जाते हैं पुलिस के थ्रू। और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में सोचो। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि कभी भी ब्लैक हैट हैकर नहीं बनना चाहिए, और मैं हमेशा लीगल चीज़ों के साथ रहता हूँ, और ब्लैक हैट हैकर को हम लोग पकड़ते भी हैं। सो ये होता है एक व्हाइट हैट हैकर का पहचान। तो आपको एक व्हाइट हैट हैकर्स बनना है, कभी भी इनलीगल चीज़ें नहीं करनी है कि आपको पनिश्ड किया जाए और आपको जेल हो, ये चीज़ें नहीं करनी है। सो ब्लैक हैट हैकर के बारे में जानते हैं कि जैसे ब्लैक हैट हैकर होते हैं, आपको नॉर्मली कॉल करेंगे एंड आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगेंगे एंड आपका जो भी चीज़ें है उसे बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सो ये बिल्कुल लीगल नहीं है, और इसमें कोई भी गोल नहीं है, इसमें पर्सनल मनी के लिए काम किया जाता है। सो यहाँ पे वो लोग पकड़े जाते हैं एंड उनको जेल होती है एंड फाइन भी होती है, और उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है इन सब चीज़ों में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की, जो कि इन दोनों के बीच में रहते हैं, कभी अच्छा काम कभी बुरा काम। सो इनका जो इंटेंशंस होता है वो मिक्स्ड होता है, कभी अच्छे के लिए भी काम कर लेते हैं और कभी गलत के लिए भी काम कर लेते हैं। देखिए, ये गलत होते नहीं हैं मेनली, बट ये अच्छे ही होते हैं एक तरीके से। बट क्या है कि जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं बिना परमिशंस के कहीं टेस्टिंग नहीं करते हैं। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं ग्रे ग्रे हैट हैकर्स की, तो वो बिना परमिशंस के वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं एंड देन वो रिपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें होती है, मतलब ये कॉज नहीं करते हैं उनको, मतलब बोले तो उनको परेशान नहीं करते हैं, उनको हैक नहीं करते हैं, उनका सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। वहाँ पे वो सिर्फ करते हैं, टेस्टिंग करते हैं अनऑथराइज तरीके से, मतलब बिना परमिशन के टेस्टिंग करते हैं, बग खोजते हैं एंड देन रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद उन्हें हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उन्हें मनी मिले, मतलब जब कोई भी इंसान कोई बग सबमिट करता है तो वहाँ पे कंपनीज पे करती है, अगर वो कुछ बड़ा बग होता है तो वो चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें लीगल रिस्क का एक होता है, आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि आप पे कोई लीगल एक्शन हो जाएगा, बिकॉज आप बिना परमिशंस के वो टेस्टिंग कर रहे हो। तो वो चीजें होती है लीगली रिस्क, तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए ग्रे हैट हैकर से। बट ये मेनली जो लर्नर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, वो चीजें करते हैं। बट प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ करते हैं, प्रॉपर लीगल तरीके से करते हैं, तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे एक गवर्नमेंट का वेबसाइट था, तो गवर्नमेंट के वेबसाइट में कभी भी टेस्टिंग करना अलाउ नहीं होता है किसी भी पर्सन को, बल्कि उसमें कोई वर्क भी हो फिर भी वहां पे करना अलाउ नहीं होता है। सो उसने वो चीजें खोजी एंड एडमिन को वहां पे जाके इन्फॉर्म किया, बट उसे ही वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वो बिना परमिशन से ये चीजें किया था। देन ये लीगल नहीं होता है, जैसे कि बिल्कुल लीगल, एक तरीके से लीगल भी होता है और इनलीगल भी होता है, बिकॉज ये अच्छे के लिए भी काम कर रहे हैं और एक बुरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको सिक्योर होने की जरूरत है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी बात करते हैं इन सारे के बारे में एक साथ देखते हैं। जैसे मनी के बारे में देखते हैं, मनी किसको चाहिए होता है, ब्लैक हैट हैकर्स को। ये हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, जिससे आपका डाटा स्टील कर देंगे, मतलब चोरी कर लेंगे। देन बात करते हैं रैनसमवेयर, आपका डाटा लॉक कर देंगे एंड फ्रॉड्स वगैरह तो होते ही है आजकल बहुत ज्यादा। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे नाम आता है हमारे व्हाइट हैट हैकर्स का, जो कि हमेशा एक अच्छी चीजों के लिए काम करते हैं, लाइक डिफेंडिंग सिस्टम, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन फाइंड द बग, बग को फाइंड करने के लिए। देन क्यूरियोसिटी में होता है ना कि एक उत्साहित हो जाते हैं लोग, तो उसमें ग्रे हेड हैकर्स जो लर्नर्स होते हैं, मतलब अभी जो लर्न कर रहे होते हैं, तो वो आते हैं एंड वो क्यूरियोसिटी में क्या करते हैं, जैसे कोई भी अननोन सिस्टम है उस पर टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीजें होती है ग्रे हैट हैकर्स में। उसके बाद रिवेंज के लिए बात करें, होता है ना कि जैसे आपको कुछ चीजें की गई है किसी के थ्रू, तो आप उससे रिवेंज लेना चाहते हो।
तो रिवेंज के लिए अगर कोई काम करता है वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, बिकॉज जहाँ भी रिवेंज नाम आता है मतलब होता है हार्मिंग पीपल। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, या कंपनी हो, पर्सन हो, कोई भी इंसान। तो कभी भी रिवेंज के लिए काम नहीं करना है आपको इन द हैकिंग फील्ड। उसके बाद फेम के बारे में बात करें तो जैसे वो जीतने के लिए चाहते हैं, कुछ बग बाउंड्रीज मिलना चाहिए उनको, नाम होना चाहिए, उसके लिए काम करते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट में बग ढूंढे एंड उनको रिपोर्ट किया, उसके बाद उन्हें कुछ प्राइज मिलता है, या फिर उन्हें कुछ लेटर्स मिलते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें, एंड हो सकता है अच्छा कुछ हो तो उन्हें जॉब भी मिल जाता है। तो ये चीजें होती है हमारे ग्रे हैट हैकर्स के लिए, जो कि पब्लिक में अपना नाम बनाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो कि हमारा है समरी। तो हम लोग पूरा समरी देखते हैं। जैसे 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं: व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। परमिशंस की बात करते हैं, इंटेंशंस की बात करते हैं, तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इथिकल, एक होते हैं अनइथिकल। सो मेन डिफरेंस इन बेस्ड परमिशंस एंड इंटेंशंस, ये उनको परमिशंस और इंटेंशंस के हिसाब से डिफाइंड होते हैं। साइबर सेफ्टी के बारे में बात करें तो इथिकल हैकर्स जो होते हैं हमेशा साइबर सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं। लीगल सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो इलीगल हैकिंग कैन बी लीड अ जेल और फाइन। मतलब बिना परमिशंस के आप कोई भी चीजें करते हो तो आपको जेल और फाइन हो सकता है। ऑलवेज चूज द इथिकल पाथ, मतलब हमेशा सही चीज चूज करना है आपको, कभी भी गलत नहीं करना है। इट पे वेल, मतलब सही तरीके से काम करोगे आप तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं यहाँ पे। एंड इट्स लीगल, और ये लीगल भी होता है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड आपकी क्लास एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं हम लोग, कि ये सारी चीजें तो आपने पढ़ लिया, बट आपको कुछ चीजें करनी है। जैसे अगर आप हैकर बनना चाहते हैं तो आप कौन से टाइप्स के हैकर बनना चाहते हैं? 3 टाइप्स के हैकर से उसमें से कौन सा और क्यों, ये चीजें है आपको 1 से 2 लाइन में बताना है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ये थोड़ा सा बोले तो आपको एक इंजॉइंग मोमेंट होना चाहिए। रिसर्च करना आपका काम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।